IIT JEE 2009 का क्वेश्चन है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.0 into 10 to the power minus 4. The pH of 0.01 molar solution of its sodium salt is सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का Ka कितना है? Ka इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 है, या सिंपली Pk कितना है इसका 4 है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन दिया है सोडियम बेंजोएट का 0.01 मोलर, या सिंपली 10 टू द पावर माइनस 2 दिया है। इस सोडियम बेंजोएट सोडियम सॉल्ट का फाइंड करना है तुम्हें, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पीएच फाइंड करना है। ये कंसंट्रेशन गिवन है, सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट के वैल्यू से ये एसिड क्या है? वीक एसिड है, और सोडियम सॉल्ट मतलब इसका सॉल्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो इसके लिए कंसंट्रेशन पता है, पीके ऑफ वीक एसिड भी पता है, तो पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके ए प्लस लॉग सी। ये फॉर्मूला आएगा, हाफ पीके डब्ल्यू कितना है 14 है, पीके कितना है 4 प्लस लॉग ऑफ सी कितना है 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये वैल्यू जो आ रही है 14 प्लस 4 18 माइनस 2 16/2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। पीएच विल बी 8। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसका नेचर भी बेसिक आ रहा है, तो आंसर आएगा 8। IIT JEE 2008 का क्वेश्चन है 2.5 ml ऑफ 2/5 मोलर वीक मोनो एसिडिक बेस Kb इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 एट 25 डिग्री सेल्सियस is titrated with 2/15 molar HCl in water at 25 degrees Celsius. The concentration of H plus at the equivalence point is, equivalence point पे H plus का concentration क्या होगा? Kw दिया है 10 to the power minus 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, एक मोनो एसिडिक बेस लेता हूं BOH, ठीक है, BOH लेता हूं, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करनी है। तो रिएक्शन कैसे होगी? BOH प्लस HCl गिव्स BCl प्लस H2O। ये रिएक्शन होगी। ये अपना वीक एसिड वीक बेस है, इसका कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 2.5 ml, और मोलरिटी कितनी है? 2/5 मोलर। इसका वॉल्यूम, चाहे तो वॉल्यूम इधर लिख देता हूँ 2.5 ml, और मोलरिटी कितनी है? 2/5 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 1 मिलीमोल आएगा। 5/2 इंटू 2/5 1 मिलीमोल आया, इसका आया 1 मिलीमोल। एट इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जितने इसके हैं उतने ही इसके लेने पड़ेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट एसिड बेस रिएक्शन का इक्विवेलेंस पॉइंट होता है जहाँ पे जितने H+ के मोल हो उतने ही OH- के मोल हो, ठीक है, उसको क्या कहना है? इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इसका भी कितना चाहिए अपने को? 1 मिलीमोल चाहिए। इसकी मोलरिटी कितनी है? 2/15 मोलर है, ये है 2/15 मोलर। वॉल्यूम कितना आएगा? 15/2 ml, इसका वॉल्यूम आएगा 15/2 ml, तभी तो प्रोडक्ट 1 मिलीमोल आएगा। क्लियर है? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2.5 ml प्लस 7.5 ml, टोटल वॉल्यूम है 10 ml। V टोटल इधर लिख देता हूँ, V टोटल है 10 ml। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन होगी 1 मिलीमोल, इसका 1 मिलीमोल रिएक्ट हुआ तो इसका कितना बनेगा? 1 मिलीमोल बन गया। क्लियर है? और वॉल्यूम कितना है? 10 ml। कंसंट्रेशन ऑफ B+ इंपॉर्टेंट है, Cl- का भी उतना ही आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इज इक्वल टू कितना होगा? ये 1 मिलीमोल बाय 10 ml 0.1 मोलर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? Cl- का हाइड्रोलिसिस होगा क्या? नहीं होगा। किसका होगा? B+ का मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ। B+ प्लस H2O gives
BOH प्लस H+, क्लियर है ये? इसका C जो दिया है कंसंट्रेशन है, ये C कितना है इसका 0.1 है। इसका मैं कुछ पार्ट हाइड्रोलिसिस करता हूँ, C1 - H, इसका आएगा CH, इसका आ जाएगा CH। CH ही फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ फाइंड करना है, मतलब CH फाइंड करना है। C तो पता है, H अगर फाइंड करते हो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर KH इज इक्वल टू, इसका K भी गिवन है, Kb ऑफ द मोनो एसिडिक बेस इज 10⁻⁻12। तो इसके लिए KH क्या आएगा, KH इज इक्वल टू KW बाय KB। KW है 10⁻⁻14, KB है 10⁻⁻12, ये गिवन है क्वेश्चन में। KB इक्वल टू 10⁻⁻12 गिवन है, तो ये कितना आया 10⁻⁻2 आ गया, इज इक्वल टू क्या आएगा CH इंटू CH बाई C1 - H इज इक्वल टू आएगा CH² बाय 1 - H। फर्दर C की वैल्यू कितनी है 0.1, इधर है 0.01, 10⁻⁻1 कैंसिल आउट करता हूँ तो अपने पास यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा, इधर मैंने लिखा 10⁻⁻1 कैंसिल आउट कर दिया, H² बाय 1 - H इज इक्वल टू कितना आया 0.1 बचेगा, 10⁻⁻2 बाय 10⁻⁻1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, H² प्लस 0.1H माइनस 0.1 इक्वल टू 0, H इज इक्वल टू माइनस 0.1 प्लस √B² मतलब 0.1 का स्क्वायर 0.01 माइनस 4AC, माइनस करोगे तो इधर कितना आ जाएगा प्लस, माइनस करोगे तो इधर माइनस माइनस प्लस 4AC, तो इधर कितना आ रहा है 0.4, 0.4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 41 इंटू 10⁻⁻1, तो यहाँ पे आएगा माइनस 0.1 प्लस √41 इंटू 0.1 बाय 2। √41 भी देखो ऑप्शन से भी यूज कर सकते हो, या फिर √41 की वैल्यू आती है 6.4, ठीक है। √41 की वैल्यू 6 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हो तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है। 6.5 भी लेते हो, ठीक है, 6.5 लेता हूँ अभी, तो अभी कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे तो ये वैल्यू आती है 6.4 इंटू 0.1, 0.64 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा 0.54 बाय 2 इज इक्वल टू H की वैल्यू आ गई 0.27। कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है CH, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू CH इक्वल टू 10⁻⁻1 इंटू 2.7 इंटू 10⁻⁻1। आंसर क्या आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻, ये आंसर होगा, डी ऑप्शन आंसर होगा इसका, ठीक है। IIT JEE 2010 का क्वेश्चन है, amongst the following total number of compounds whose aqueous solution turns red litmus paper blue। रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो रहा है तो किस टाइप का नेचर होगा, रेड से ब्लू अगर होता है तो नेचर क्या होगा उसका, बेसिक नेचर होगा, ठीक है, पता है सबको। तो इसमें से कौन कौन से सॉल्यूशन बेसिक होंगे ये तुम्हें फाइंड करना है। तो सब में ये देखो कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो करते हैं फाइंड। फर्स्ट है केसियन, देखो फर्स्ट है केसियन, क्या नेचर होगा इसका, केसियन KOH और HCN से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है इधर, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो इसका नेचर क्या आ जाएगा, बेसिक नेचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड NaCl क्या होगा, NaCl न्यूट्रल आएगा, ठीक है, ये है अपना न्यूट्रल। नेक्स्ट है अपने पास K2CO3, K2CO3
KOH और कार्बनिक एसिड से फॉर्म होता है, क्या नेचर होगा इसका? KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और H2CO3 कार्बनिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, तो इसका भी नेचर क्या आएगा? बेसिक नेचर आएगा, ठीक है। K2CO3 भी बेसिक होगा। नेक्स्ट K2SO4 क्या नेचर होगा? न्यूट्रल आएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। नेक्स्ट है जिंक नाइट्रेट, जिंक है और नाइट्रेट है NO3, इसका नेचर क्या आएगा? जिंक नाइट्रेट का नेचर, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड और ZNOH वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से इसका नेचर क्या आ जाएगा? एसिडिक नेचर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास अमोनियम नाइट्रेट, इसका कौन सा नेचर आएगा? एसिडिक। अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का ये सॉल्ट है, इसका भी नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। नेक्स्ट अमोनियम ऑक्सैलेट NH4 2 C2O4, अमोनियम ऑक्सैलेट। नेक्स्ट है अपने पास अमोनियम ऑक्सैलेट NH4 2 C2O4, इसका नेचर अब भी क्या होगा? एसिडिक या बेसिक? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीकेबी कितना होता है? पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अराउंड होता है 4.7। और ऑक्सैलिक एसिड में ऐसे है COOH है और दूसरा एक COOH है, तो इसका लगता है -I इफेक्ट, तो इसका जो पीके आएगा वो क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक है, -I इसका लग रहा है इस ग्रुप का, तो इसका अराउंड आता है 3 से 4 के बीच में आता है, ठीक है। पीके अराउंड कर देता हूँ 4 कर देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू इसका बेसिक नेचर, ठीक है। पीके की वैल्यू कम, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, ठीक है। दोनों वीक ही है लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक है, तो नेचर क्या आएगा? या फिर फॉर्मूला भी अगर लगाते हो तो क्या आएगा? pH इज इक्वल टू हाफ PKW प्लस PK माइनस PKB, pH आ जाएगा लेस देन 7, तो नेचर क्या आएगा? एसिडिक नेचर होगा इसका, ठीक है। इसका भी नेचर आ जाएगा एसिडिक, क्योंकि जो ऑक्सैलेट है ये ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम बेसिक है। क्लियर है? पीके और पीकेबी के वैल्यू से तुम कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है FeCl3, इसका नेचर क्या होगा बताओ? FeCl3 एसिड कौन सा यूज हुआ है? HCl, और बेस कौन सा यूज हुआ है? FeOH3, ये बेस यूज हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इधर कर देता हूँ मैं वीक बेस, इसका भी नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट LiCN लिथियम साइनाइड LiCN, इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर बेसिक होगा, ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड है और HCN है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस, इसका नेचर आएगा बेसिक। आंसर कितना आएगा? बेसिक देखो इसमें कौन कौन से हैं? KCN बेसिक है, K2CO3 बेसिक है, बाकी सब देखो न्यूट्रल न्यूट्रल, ये एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, बस LiCN एक बेसिक है। टोटल 3 कंपाउंड बेसिक आ रहे हैं इसमें, ठीक है। KCN, K2CO3 एंड LiCN। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम किस में होगा? क्या आएगा आंसर? H इज इक्वल टू अपने पास आता है AH इज इक्वल टू KH अंडर रूट KH बाय C। KH तो इसके लिए KB तो कांस्टेंट ही होगा ना, KH इज इक्वल टू KW बाय KB, तो KH तो सबके लिए सेम ही होगा। KH सेम है तो क्या होगा? H मैक्सिमम कब होगा? जब कंसंट्रेशन मिनिमम हो। कंसंट्रेशन मिनिमम किसका है? C का है, तो आंसर आ जाएगा C ऑप्शन। क्लियर है? और अगर ये सेम क्वेश्चन आता है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इधर तो क्या आ जाएगा लोवेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए, लोवेस्ट एच लोवेस्ट तो सी मैक्सिमम बी आ जाएगा आंसर, ठीक है, लोवेस्ट के लिए। और सेम क्वेश्चन अगर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ए करता हूं मैं 0.01 मोलर CH3 अमोनियम एसिटेट दिया है, CH3 COO NH4 एंड बी है 0.1 मोलर अमोनियम एसिटेट, सी है 0.001 मोलर अमोनियम एसिटेट, डी करता हूँ सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, लोवेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके लिए होगा इसमें, सेम होगा या डिफरेंट होगा। इसके लिए अभी ये क्या है, वीक बेस और वीक एसिड का है, तो इधर क्या आता है KH इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय KB, ये तो सबके लिए KH सेम ही होगा, इज इक्वल टू क्या आता है H डिवाइडेड बाय 1 माइनस H का स्क्वायर। कंसंट्रेशन का टर्म इधर आता ही नहीं है, तो अगर KH सेम है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी क्या आएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। IIT JEE 1984 का क्वेश्चन है, a certain weak acid has a dissociation constant of 1 into 10 to the power minus 4. The equilibrium constant for its reaction with strong base is, कोई एसिड है HA जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka गिवन है, Ka कितना है इसके लिए 10 to the power minus 4 है, इसके रिएक्शन हो रही है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, HA की रिएक्शन में करता हूँ NaOH के साथ करता हूँ, तो क्या बनेगा, इसका आएगा Na और इसका A माइनस A आ जाएगा, ठीक है, साथ में आएगा H2O, ये क्लियर है। इसके लिए तुम्हें क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे ये तो पता है कि अगर A माइनस का हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ A माइनस अगर होता है, A माइनस प्लस H2O गिव्स HA प्लस OH माइनस, हाइड्रोलिसिस ऑफ A माइनस, इसके लिए KH इज इक्वल टू क्या आता है, KH इज इक्वल टू KW बाय K, इसके लिए KH कितना आएगा 10 to the power minus 14 by 10 to the power minus 4 is equal to 10 to the power minus 10। क्या ये रिएक्शन इसी के अपोजिट लिखी हुई है, ये वाली रिएक्शन, इधर देखो HA इधर HA, इधर OH माइनस इधर OH माइनस, Na प्लस तो ऐसे ही आयन है, ठीक है, Na प्लस का कोई रोल नहीं है इधर, या स्ट्रॉन्ग बेस तो मैं सिर्फ OH माइनस भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और इधर आया H2, इधर आया A माइनस, तो ये रिएक्शन जस्ट इसकी अपोजिट रिवर्स लिखी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K को इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो K को भी क्या करना है K टू द पावर -1, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा 1 बाय KH आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 10 टू द पावर 10, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होगा 10 टू द पावर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, concentration of H plus is equal to under root KW Ka by C can be used for, इसमें से ये देखो पहले तो Ka दिया है मतलब वीक एसिड तो होगा ही, वीक एसिड तो होगा ही होगा, वीक एसिड होगा, Kb नहीं दिया है मतलब वीक बेस नहीं होगा, पहला तो चला गया, इधर वीक बेस का सॉल्ट आ रहा है, पहला ऑप्शन चला गया। नेक्स्ट में वीक बेस आया अमोनियम, अमोनियम ये भी ऑप्शन चला गया। इधर क्या है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के सॉल्ट आए, तो इधर आ रहे हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, बाकी इसमें ये वीक बेस इधर भी आया, तो ये भी ऑप्शन चला गया। आंसर तो आ जाएगा सी, वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे HCO माइनस रिएक्ट होगा, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हो। आंसर तो फाइंड करना बहुत इजी है, लेकिन अगर वेरीफाई भी करना है HCO माइनस विल रिएक्ट विथ H2O टू गिव HCOH
प्लस ओ एच माइनस, इसका आ रहा है कंसंट्रेशन सी एच, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के ए इज इक्वल टू सी एच का स्क्वायर। ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ से आएगा, कितना आएगा, सी एच इज इक्वल टू करता हूँ मैं अंडर रूट के डब्ल्यू बाय के ए इंटू सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इतना। ये आया ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन। एच प्लस का कितना होगा, के डब्ल्यू बाय ये वैल्यू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रूट के डब्ल्यू सी, रूट के डब्ल्यू फाइंड कर सकते हो फर्दर, ठीक है। एच प्लस का कंसंट्रेशन के लिए क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी, और इधर आएगा अंडर रूट के डब्ल्यू कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा रूट के डब्ल्यू इंटू के बाय सी, ठीक है। कैलकुलेट हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन फॉर एक्वस अमोनियम पर क्लोरेट, तो इसमें किसका ये होगा हाइड्रोलिसिस, NH4 प्लस का होगा हाइड्रोलिसिस H2O, इससे क्या बन जाएगा NH4 OH बनेगा, साथ में बनेगा H प्लस, इसका कंसंट्रेशन होगा CH, और अपने पास क्या है KH इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय क्या आ जाएगा KB इज इक्वल टू CH स्क्वायर, H इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के डब्ल्यू बाय के बी, और इधर आ जाएगा सी एच करोगे सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटू कर देता हूँ सी, तो ये आ गया H प्लस का कंसंट्रेशन। तो ये कितना आया अंडर रूट के डब्ल्यू सी बाय के बी। फाइंड करना है ओ एच माइनस का, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू आएगा के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय H प्लस का कंसंट्रेशन अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी, और अंडर रूट इधर आएगा के बी। कौन सा ऑप्शन मैच होगा, अंडर रूट के बी इंटू के डब्ल्यू बाय सी, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के बी बाय सी, आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है।